सच में बहुत सुंदर हो तुम। मौसी की सच कह रही थी बड़े तूने पिछले जन्म में जरूर कोई नेक काम किया होगा जो इतनी सुंदर बहुरिया मिल रही है। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी। उसके पैर पड़ते ही घर के रंग बदल जाएंगे। ऐसे पिताजी पहले मेरी तुम्हारी बस हो गई शादी। मुझे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगता है। क्यों? बताओ, गणेश भी कोई नाम है? पर मेरे बिरादरी के लोग लक्ष्मी गणेश से ज्यादा कुछ सोचते ही नहीं है। अरे मामा जी कह रहे थे कि तुम खूब पढ़ी लिखी हो। 15-20 साल तक कैसे पढ़ाई कर लेते हैं? मैं तो 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दिया था। दुकान में बैठना पड़ता था ना, इसलिए। पिताजी ने तो 4वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वैसे कमरे में आने से पहले मेरी बोलती बंद थी। माथे से पसीना छूट रहा था। तुम्हें देखने के लिए इतना मन कर रहा था कि कोई मुझे बोले अंदर जाने के लिए, पर सब चुप्पी साधे बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे ही माँ जी ने अंदर जाने के लिए बोला, बगैर किसी टालमटोल के अंदर चला आया। सच में बहुत सुंदर हो तुम। इस गोबर गणेश के चक्कर में कहाँ पड़ गई? न शकल न सूरत। तुमने शादी के लिए हाँ कैसे कर दिया? मामा ने जहाँ बात पक्की कर दी तो कर दी। मेरे हाँ या ना करने का वक्त ही नहीं था। अच्छा, लड़के भी कमाल के होते हैं। खुद की शकल बंदर जैसी हो, मगर हर किसी को गोरी चिट्टी राजकुमारी चाहिए। अरे भाई, लड़कियों के भी तो अरमान होते हैं, उन्हें भी तो राजकुमार चाहिए। वैसे तुमने बचपन में कोई सपना देखा था? जिन बच्चों के सर पे माँ बाप का साया ना हो, वे सपने नहीं देखते। उनके सामने सपने नहीं, बल्कि बहुत सारे सवाल। अब तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। मौसी जी ने बताया था कि तुम्हारे माता और पिताजी बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे तो शक भी नहीं आता। अरे पार्वती, क्या गिरा दिया अंदर? देखो तो। अंदर कुछ गिरने की आवाज आई है, मैं जाकर देखूं? तुम बैठो। माँ सोना भी चाहेगी तो पिताजी उसे सोने नहीं देंगे। रात भर अपने साथ बैठा के रखेंगे। दहेज का एक एक सामान गिनेंगे। कुछ कमी बेसी हुई तो पहले तुम्हारे मामा जी को गरियाएंगे, और उसके बाद जिन्होंने शादी तय करवाई उन मौसी जी की आरती उतारेंगे। देखिए, बहुत जरूरी है। माँ वही कहती है करती है जो बाबूजी कहते हैं। वैसे तो हमारे बाबूजी की हर बात, एक बात मैं बताता हूँ, उसी से सारा लेखा जोखा तुम्हारे सामने। एक बार चट्टी बनियान पे पास बुलाया और गाल पर एक हवा नहीं ले सकता था। इतना पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? लास्ट गाल को बर्बाद बनाकर छोड़ेगा। पांच चट्टी चाकू को उठाया और गांठ बांधने भर का नाराज तो बाकी खचाक से काट दिया। हंसते हुए तुम और सुंदर लगती हो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे पिताजी की ऐसी ऐसी बातें हैं, सुनोगी तो तुम्हारा पेट दौड़ने लग जाएगा। अच्छा पहनना होता था, बस ये पूछता था किसके लिए? 5 साल की उम्र में जो मैंने कमीज पहनी थी, वही कमीज मैं 8 साल की उम्र तक पहनता रहा। मैं बढ़ गया, लेकिन कमीज कब से मस्त नहीं हुई। अच्छे कारीगर थे। जबरदस्त। ऐसे कारीगर आजकल मिलते कहाँ हैं? वैसे दोनों कान खुले हैं? हाँ? कोई कान बंद तो नहीं है? नहीं, क्यों? पापा, दोनों कान खुले रहेंगे तो अच्छा होगा। एक कान से कुछ भी सुनोगी, दूसरे कान से फटाक से निकल जाएगा। अरे इस घर में तो कुछ मिलता ही नहीं, कहाँ रख दी? लेन देन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखना, अब किसी की भी खैर नहीं। सुबह सुबह सुनने के लिए तैयार रहो। भगवान तुम्हें शक्ति दे। अरे सुनने दो ना, बहू कोई इनकम टैक्स की कमिश्नर है, उसके सुनने ना सुनने के कोई फर्क पड़ेगा। अरे मैं पूछता हूँ, नीट किसके पास है? हो सकता है कि गणेश के पास हो। सुबह उससे पूछ ले। सुबह क्यों? अभी बुलाओ उसे। सुबह देख लेना, गणेश कोई भागा नहीं जा रहा है। अरे जितना गणेश, गणेश, वो दहेज की लिस्ट कहाँ है? ये नहीं
ये दहेज ये सगे मामा बोलते हैं, कम से कम किया अपनी खुशी के लिए किया, किसी के कहने पे नहीं किया। फिर हमें कभी सुबह जल्दी उठना, दुकान खोलनी है। इधर कई दिनों से दुकान बंद पड़ी है। जी पिताजी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। बस आज एकता है। पूजा तो पूरी कर लो। अरे रोजी तो करता हूँ पूरी पूजा, दादी से। पहले पूरी पूजा कर लो, फिर नाश्ता मिलेगा। अरे छोड़ो भी, ऐसा पढ़ना मेरा शौक है। वैसे तुम गाते अच्छा हो। पिताजी को छोड़कर बाकी सब नहीं करते हैं। भला पड़ोसी की वजह से मैं क्यों कोताही करूं? भाई घर मेरा, मैं गाऊं चाहे चिल्लाऊं। वैसे गाने का शौक मुझे बचपन से था। एक बार हारमोनियम के लिए मैंने पिताजी से कह दिया, तो डांटने लगे, कहने लगे गाना बजाना तो मिरासियों का काम है, तू क्या करेगा? डांटने लगे। बताओ ये कोई बात हुई? में छुपाते भगवती जावन चला जाता हूँ, घंटे 2 घंटे खूब चिल्ला चिल्ला के गाता हूँ। भड़ास भी निकल जाती है और गला भी साफ हो जाता है। पिताजी से पूछकर जाते हो? तब तो जा चुका, चोरी चोरी जाता हूँ। घर वापस आने पर पिताजी पूछते नहीं कि कहाँ गए थे? कोई ना कोई गोली टिका देता हूँ। दोपहर में खाने के लिए आओगे? अरे आना तो दूर, मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। पिताजी 1 मिनट में नया पुराना सब एक कर देंगे। अरे तुम्हारे सपूत को आजकल हो क्या गया है? दिन चढ़े तक सोता रहता है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ लेकर बैठ जाता है। रोज रोज दुकान कौन खोलेगा इसका बाप? अरे सब ठीक हो जाएगा। अरे कितनी बार समझाया है इस गधे को कि ये पूजा पाठ की उम्र नहीं है, मगर सुनता कौन है? महात्मा जी पूजा से उठ जाएं तो फौरन दुकान भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। हाँ, साथ में कुछ नमक की बोरियां भी भिजवा देना। ठीक है, भिजवा दूंगी। हाँ, जरा जल्दी भेजना। इस उम्र में मैं जाकर दुकान खोलूं, लाट साहब को मदरगस्ती से फुर्सत नहीं। जा, जल्दी जा। नमक की कुछ बोरियां भी ठेले पे लदवा कर लेके जाना दुकान पर। ठीक है। बहू, जी माँ जी। गणेश को जरा जल्दी उठा दिया करो, काम काज में लापरवाही ठीक नहीं रहती। जी। कौन? अरे आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ, अंदर चलिए। बहू, हमारे यहाँ बड़ों के सामने घूंघट किया जाता है। अरे छोड़ो पार्वती, भला मेरे सामने घूंघट क्यों करेगी? क्या मैं कोई बाहर की हूँ क्या? वो तो मेरी बेटी की तरह है। लो बेटी। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये इस घर की बहू है। बहू के तौर तरीके तो इसे सिखाने के तो पड़ेंगे ना। लगता है मामा ने पढ़ाने के सिवा और कुछ नहीं सिखाया। बहू, हमारे यहाँ नमस्ते नहीं चलता, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। जाओ, लक्ष्मी के लिए जाकर जरा 1 कप चाय बना लाओ। जी। तूने तो तारीखों की ऐसी बात नहीं है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। थोड़ा पैसे से कमजोर जरूर है। तुम्हारे कहने से मैंने शादी के लिए सिफारिश क्या कर दी? मेरे सर पर तो आफत आ गई। रात दिन सुबह शाम ताने सुनते रहते हैं। दूसरा, जब भी कभी बाहर जाऊं तब इतनी पढ़ी लिखी बहू मिली है, ये बहुत बड़ी खुशी है। कहते हैं घर में पढ़ी लिखी बहू होने से पूरे घर की पर क्या मजा जो हमने अपने मन में तनिक भी घमंड आने दिया हो। कहने को हमारे 3 मकान हैं, लेकिन रहते हैं हम इसी दूसरे मकान में। बाकी
लगा रखे हैं, अच्छा खासा किराया आता है। ये सब ऊपर वाली की कृपा ही तो है। अच्छा, अब मैं चलती। अच्छा, आप यहाँ करो लक्ष्मी, अच्छा लगता है। मैं आती रहूंगी। बहू ने इतनी अच्छी चाय जो पिलाई है। अच्छा, 2 मिनट में खाना लगा दो, तुरंत दुकान भागना है। क्या कर रही हो? देखो, तुम्हारे कहने पे दुकान से कुछ किताबें लाया हूँ। जल्दी जल्दी इनको पढ़ना, दुकान में इसकी जरूरत पड़ती रहती है। एक काम करना, पहले से कुछ छुपा के रख दो, कहीं पिताजी की नजर पड़ी तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या लिख रही हो तुम? जी नहीं। हमारे खिलाफ मामा जी को कोई चिट्ठी पत्री तो नहीं लिखती, तुम कविता नहीं लिखती है? महादेवी वर्मा को जानते हो? नहीं, क्यों? क्यों नहीं? तुम भी बता दो कौन है? है नहीं थी, काफी भले घर की थी। अरे होंगी, मुझे क्या करना उससे? एक काम करो, पहले से कुछ छुपा के रख दो, कहीं माँ की नजर पड़ी तो कहेंगी भला घर में इस किताब की क्या जरूरत है? ये क्यों उठा कर लाए हो? तुम्ही ने तो कहा था कि घर में बैठे बैठे उब जाती हो, कुछ किताबें ले आओ। मैंने किताबों के लिए कहा था, वही खातों के लिए नहीं। हमारे यहाँ इसी को किताब कहते हैं। अभी मैं कहूँ कि किताबों को पढ़कर तुम क्या करोगी? सारी मेहनत बेकार। मेहनत बेकार नहीं। ये मेरी बात याद रही, मेरे बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। गणेश, तैयार हो गया? जी आ रहे हैं। गणेश के लिए खाना लगा दो। जी। गणेश, तेरे पिताजी भी खाना खाने आ रहे हैं। अरे मामा जी, आइए 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 मामा जी आइए। ठीक है, आइए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, और इसकी क्या जरूरत थी साहब? आपके लिए एक चाय चलेगी, बना के लाओ। मामा जी रुक जाइए ना। आज नहीं, कल मुझे कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इलाहाबाद जाना है, चलकर तैयारी भी करनी है। अब तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा। मेरी बहू, जी मामा। जरा देखो तो डिब्बे में क्या है? फल है। किताबें। हाँ, किताबें? किताबें नहीं देता। ये बनियों के घर में ये नमूना कहाँ से आ गई? ये कागज तुमने खुला क्यों रखा है? कागज नहीं, कविता है ये। जो भी है, कहीं पिताजी को पता चलेगा तो नाराज होंगे। तो वैसे ही वैसे नाराज चल रहे हैं आजकल लोग। नाराज चल रहे हैं, वो क्यों? कहते हैं मन लगा के काम नहीं करता हूँ। तो मन लगाकर काम क्यों नहीं करते? कैसे कहूँ? मन तुम्हारे पास जो लगा रहता है। नहीं, की बात होता है, तो और नाराज होंगे। वो क्यों? क्या करने लग गए हो? नहीं नहीं, क्या कर रही हो? किताब पढ़ रही हूँ। यही कि तुम बाप के बेटे पहले, पत्नी के पति बाद में। तुम्हें अब भी चलने के लिए उंगली का सहारा चाहिए, कुछ करने के लिए उनका निर्देश चाहिए। करने
इंसान हो या कठपुतली, कभी फुर्सत में सोचा। कविता पढ़ रही हो या मुझसे कुछ कह रही हो? आज अस्तित्व कठपुतली, ये तुम्हारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जाती हैं, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है। ये सीधे भी बोल सकती हो, कभी कभी अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। बात खत्म। तुम्हें कविता लिखने का शौक है तो लिखो, रात में जब सब सो जाए तो चुपचाप लिख लिया करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे देखो, जब कभी भी मेरे को गाने का मन करता है तो खूब जोर जोर से माँ चालीसा पढ़ लेता हूँ। गाने की भड़ास निकल जाती है और भगवान भी खुश जाते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। पिताजी से पूछकर जाते हो? तब तो जा चुका, चोरी चोरी जाता हूँ। घर वापस आने पर पिताजी पूछते नहीं कि कहाँ गए थे? अरे कोई ना कोई बहाना बता देता हूँ। जैसे एक तरकीब है मेरे पास। वो क्या? और मुझे सुना दिया करो, इससे पूरी खुशी हो जाएगी, मुझे भी खुशी होगी और किसी को पता नहीं चलेगा। कैसी है तरकीब? जी, बहुत अच्छी। तुम लोग फाड़ दो। मैं रचनात्मक हूँ, विद्वान साहब। क्या करो कि सामने वाला निबड़ निरक्षर है, तुम्हारी बीन उसके पल्ले पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपनी ही रचना को नहीं फाड़ूंगी। अब तो मैं फाड़ दूं? पिताजी से पूछ लो पहले। नहीं, मुझे पिताजी फाड़। क्या कह रही थी? यही कि दिन चढ़े तक सोते रहते, घंटों पूजा में लगे रहते, दोपहर हुई नहीं कि घर भाग लेते, पिताजी ना हो तो दुकान ही ना खुले, धंधा चौपट होता जा रहा है। बहू तुम समझाओ। अच्छा, तो ये माजरा चल रहा है। मेरी शिकायत तुमसे और तुम्हारी शिकायत मुझसे। बस बहुत हो चुका। इनका वक्त चले तो ये मुझे नमक के गोदाम में दफना दे। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। पिताजी क्या कहेंगे? रत्ती भर की परवाह नहीं मुझे उनकी। उन्होंने मेरा कोई शौक पूरा होने नहीं दिया। आज मैंने संगीत सीखा होता तो मैं भी एक बहुत बड़ा कलाकार होता, लोग मेरी भी वाहवाही कर रहे होते। धीरे बोलो, पिताजी सुन लेंगे। कविता नहीं लिखते, इसम विरासतों का काम है। अब चाहे जो भी हो, मैं कविता सीखूंगा। तुम मुझे सिखाओगी ना? उन्हीं की गिरी तो मैंने सिर्फ 2 महीने में सीख ली थी। ठीक है, सिखाऊंगी। कविता लिखूंगी मैं और सुनाओगे तुम। सच सच कहो। सच बताना, कविता पढ़ने से तुम नाराज तो नहीं हुई? नाराज नहीं, दुखी। बस ये सोच लो कि मेरी एक संतान पैदा होते ही मर गई। अरे इसको समझाना तो बेकार है, मीरा मूरख है। रात भर जगकर दुकानदारी हो चुकी। आजकल दुकान में नमक के लिफाफे बिल्कुल नहीं। अरे खाली समय में ऊँगता रहेगा, ये नहीं कि खाली लिफाफों में नमक ही भर दूं। इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता। जितना बन पड़ता है उतना मैं कर देती हूँ। बहू पूरे पूरे दिन कमरे में घुसी रहती है। अकेले कमरे में करती क्या है? अरे मामा को 15 रुपए का फल फूल, 10-15 रुपए की किताबें लेकर के छुट्टी पा गया। वहाँ कंजूस है ये मामा। अरे भाई, मामा होकर चला आया, क्या ये कम किया? साथ में सेब केला भी ले आया। चलो भाई, इसी बहाने हम लोगों ने सेब केला भी खा लिया। देखो आजकल केला से देखने को कहाँ मिलता है। चलो जूते चप्पल से परहेज नहीं करते।
रचना नाम तो हमारा है, शंकर, पार्वती और गणेश। छोड़ो भी, ये अध्याय खत्म होने वाला नहीं। काफी रात हो गई है, बिस्तर लगाओ, चलो। इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि इम्तिहान में फेल हो जाओगे। रचना सच बताऊं तो दिल धुक धुक कर रहा है। कितने लोग आए होंगे वहां पे, पढ़े लिखे लोग। देखो, अगर तुमने मेरी पूरी कविता और कहेंगे कि ये 5वीं पास क्या पढ़ता सुनाएगा। बहुत सारे अनपढ़ कवि भी हुए हैं जिन पर पढ़े लिखे शोध कार्य कर रहे हैं। रचना छोड़ो, आज ही जाता हूँ, किसी और दिन जाऊंगा। इस शहर के बाहर के कवि सम्मेलन में जाऊंगा। मैंने मुझसे कहा कि इस धरती के लिए कविता लिखना और कविता सुनाना मर्यादा के विरुद्ध है, तो मैं मन महसूस कर रही हूँ। मुझे लगा जैसे रचना मैं क्या करूं? भीड़ देखते ही मेरे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, गला सूखने लग जाता है, और कहीं मंच में मेरी आवाज ही निकली तो सब बंटा खार हो जाएगा। दर्शक भी हमारी तरह इंसान होते हैं। कवि हो या कलाकार, सबको बस यही सोचना चाहिए कि बिना दर्शकों के रह नहीं पाओगे। यहाँ मैं भी इतना समझ कर नहीं गया था। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। बड़ा काफी मनमौजी होता रात है। हो गई है। बड़ा मनमौजी होता जा रहा है। इससे क्या फर्क, इतनी रात हो गई, कहीं गप्पे मार रहा होगा। ना दुकानदारी की चिंता, ना घर की चिंता। जाओ, तुम भी कब तक इंतजार करोगी? जाओ, जाकर सो जाओ। जी, बस सोने ही जा रही। और सुनो जी, तुम्हें कुछ बता के गया है क्या? जी, सच सच बता, तुम्हें मेरी कसम। जी, 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 वो कवि सम्मेलन में गए। हाय राम, उसकी तो मती मारी गई है। पिताजी आएंगे, 4 बातें सुनाएंगे, 1000 बार मना किया, पर हे भगवान, अब क्या होगा देखना। अब कल क्या होता है? अनर्थ होगा, कल अनर्थ होगा। की शांति व्यवस्था कैसी है? अति शांति है। व्यवस्था का कल पता चला। माँ पूछ रही थी क्या? कि कहाँ गए? फिर क्या? मैंने बता दिया कि कवि सम्मेलन में गए। क्या कर दिया ना सब गड़बड़। अरे कुछ नहीं होगा। देखना, कल का दिन मेरे लिए बहुत मनहूस होगा, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। पता था, फिर क्यों ना बताती? अरे झूठ बोल देना चाहिए था। मैं झूठ नहीं बोलती। वाह, बहुत अच्छा करती हो। तुम्हारे चरण क्या है? लाओ मैं स्पर्श करूं। वाह रे कप्तारामती, मुफ्त में मरवाते हैं ना। घर के तहसील की छोड़ो, वहाँ की हनुमान चालीसा पढ़ लिया, जैसे ही मेरा नंबर आया सब हंसने लगे। पर मैंने भी किसी की फिक्र नहीं है। बढ़िया पूछ लो, मुझे अपने 200 रुपए याद आ गए। जैसे ही मैंने कविता स्टार्ट की, सब शांत हो गए। हाँ, एक गलती हो गई मुझसे। क्या? जब मैं कविता सुना रहा था, उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, देखा सब तालियां बजा रहे थे। जैसा तुमने कहा था, मैंने झुककर सबका धन्यवाद किया। तुम होती तो वहां मुझे बहुत अच्छा लगा। रचना, इसी वाहवाही को मैं अक्सर सपना देखा करता था। बधाई हो, तालियों की गड़गड़ाहट अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। सच? वाह,
चलो मेरा भी सफल है। और हाँ, बाद में वो घूसखोर भी मिला था, कह रहा था कि अगली बार जरूर आइएगा, आपसे पैसे नहीं लेंगे। आज तुमने मेरी कविता को जीवंत कर दिया, वरना मैं तो मर ही जाती। फिर तो किसी रचना से अर्थ ही नहीं होता। खैर, अब सो जाओ, देखो कल क्या होता है। होना क्या है, जैसे ही पिताजी को पता चलेगा तो चीखते चिल्लाते आएंगे, कहेंगे गणेश की माँ, गणेश की माँ, गणेश कहाँ है, गणेश की माँ, गणेश कहाँ है। गणेश, गणेश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बुलाओ उसे, बहू को भी बुलाओ। गणेश, तुम्हारा जब मन आता है दुकान खोलते हो, जब मन आता है दुकान बंद कर देते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? कल शाम दुकान छोड़ने से पहले मुझे बताना जरूरी नहीं था? गणेश की माँ, कल रात कहाँ थे? कल? मुझे नहीं मालूम। बहू, तुम्हें कुछ बता के गया? अरे इस घर में इतने लोग हैं, उसको पता नहीं, इसको पता नहीं, किसी को तो बताता। क्यों बरखुदा? कल कहाँ थे? अरे बोलो, जनाब कल कहाँ तशरीफ लिए थे? कवि सम्मेलन में, कविता सुनने? जी नहीं, सुनाने। सुनाने? अरे तुम कब से कवि बन गए? ठीक से बोलना तो आता नहीं, रातों रात कवि बन गए। चमत्कार है भाई, चमत्कार है। अच्छा चलो मान लिया जाए कि तुम राष्ट्र कवि बन ही गए, तो अपने माँ बाप को बताना मुनासिब न समझा? अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? अगर एक दिन घर से बाहर चला भी गया तो कौन सी आपको बात गई? क्या सारी जिंदगी तुम्हारी नमक के साथ दे? अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी वजह से। क्या मेरी वजह से? कहा ना चुप रहो। मैं नहीं चुप रहती, पहले बताओ उसने किया क्या है? अरे पूछो क्या नहीं किया। चारों तरफ अपने गणेश के किस्से सुनाई दे रहे हैं। इनकम टैक्स के बड़े साहब भी पूछ रहे थे, भाई गणेश का बाप हूँ, फिर कैसे मना कर दूं कि मैं गणेश का बाप नहीं? गणेश, सब कुछ बता बेटा, तुमने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया माँ। अरे झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। अरे तो तुम ही क्यों नहीं बता देते? सच क्या है? क्यों किससे बुझा रहे हो? बताओ सच क्या है? अरे पूछो मत, इसने वो काम किया है जो हमारी बिरादरी में ही नहीं, पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया। शाबाश बेटे, गुड़ खा के मुंह मीठा करो। पूछो मत, तुम भी गुड़ खा के मेरा नमक का क्या पार भी न कर सका। इसकी कविता सुनकर इनकम टैक्स के साहब हम पर मेहरबान हो गए हैं, गणेश को अपने कोठी पर बुलाया है। बड़ा छुपा रुस्तम निकला मेरा। आप भी यही कह रहे थे बेटा गणेश, अब तुम दुकान से शाम को जल्दी आ जाया करो, रोज 2-4 कविता लिख लिया करो। जब बाज बहुत दिमाग लगता है, रात में इसके सिर पे तेल लगा दिया करो। बेटा गणेश, साहब को कविता सुनाने की मत रहना, मौका मिलते ही अपने पुराने मामले के बारे में भी बात कर लेना। जाओ बेटा, जीते रहो। पार्वती देवी जी, आज तो चारों तरफ अपनी गणेश की चर्चा है। कल के अखबार में बड़ा सा फोटो छपा था, मार्केट के सारे लोग दिन भर अखबार ला ला कर दिखा रहे हैं। सबको चाय पिलाते पिलाते थक गए। भाई चाय में पैसा बर्बाद जरूर हुआ, मगर अंदर ही अंदर अच्छा भी लग रहा था। जो ससुरे मुझे देख के मुंह फेर लिया करते थे, अब दिन में 4 बार मिलते हैं और 4 बार राम राम बोलते हैं। मुझे तो पहले ही पता था, सब समय की बात है। उगते सूरज को सभी पूछते हैं, तो पहले ही पता था। मेरा गणेश बहुत होनहार है, तुम ही उसको हर समय नालायक नालायक कहा करते थे। अरे नालायक की क्या, गधा भी कहूंगा। वाह भूत का। समाज में गणेश जी को बहुत इज्जत से नाम दिया जाता है, बाहर सब सुनाई दे रहा होगा। वैसे
पूरे घर में नमक की महक और सीलन भरी रहती है। कहीं एक गोदाम ले लो नमक की बोरियां, वहाँ पर जाकर रखवा दो। बहू भी कह रही थी आने जाने वाले लोग आते रहते हैं, पूरा घर गोदाम बन गया है नमक का। अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, नमक का धंधा करते तो घर में नमक ही रहेगा ना। अब इतना बड़ा घर होकर हम गोदाम में पैसा बर्बाद क्यों करें भला? पैसा किसी की जान से ज्यादा हो गया है। अरे कैसी बात कर रही हो? इतने सालों से हम भी तो इसी घर में रह रहे हैं, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ। जो करना है करो, तुमने तो किसी की ना सुनने की कसम खा रखी है। आजकल गणेश की खूब चर्चा सुन रहा हूँ। अच्छा लगता है जब अपने बेटे तरक्की करते हैं तो अच्छा लगता है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा कैलाशनाथ जी, वो मैं रचना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सुना है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरे से कम जी जी, ले लीजिए, रत्ना घर में ही है। मामा जी, मैं तो तुम्हें लेने के लिए आया था, फिर बाद में लेके जाइएगा। चलो बाद में ही सही। वैसे बेटा, तेरा जब भी मन किया करे गणेश को लेके आ जाया करो। सच नहीं मिलती। तेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। बेटे, तेरा भाग्य बहुत प्रबल है जो तुझे ऐसा वर मिला। लोग कहते थे कि वो कम पढ़ा लिखा है, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो आज तक जाना माना कभी बन गया है। केवल ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ही भी सुनाया होता तो मैं विश्वास कर लेता। ऐसे विश्वास नहीं होता। इसको देखो, काम धंधा के साथ साथ कविता भी लिखता है। संस्कृत का असर होना चाहिए। असर है ना। जी सुनिए। भीड़ है चारों तरफ, पीछे लंबा काफिला, एक भी पर हमसफर, अफसोस मुझको ना मिला। बेटे, तुम कोई निराशावादी कविता, आशावादी बनो। दुनिया में हर कोई अकेला है। भीड़ में से हम सफर बनाने की कोशिश तो करो। एक बात बताऊं, अकेलापन कभी-कभी काफिले को दौड़ता है तो सुकून भी देता है। ये कविता अपना ही अलग मजा है। बेटा, जब भी कविता लिखा करो, एक बार गणेश को जरूर दिखा दिया करो। मेरी जगह वो संशोधन कर लिया करेगा। अभी तुम्हारी बात हो रही थी। बेटे, पिताजी कहाँ है? जी अपने कमरे में होंगे। चलो मैं उनके पास बैठ के बात करूं। रात रात भर जगना, घंटों बैठना, फिर सफर और दुखने लगता है। नाम होना भी एक मुसीबत है। हर अगला कदम संभाल के चलना पड़ता है। कहीं संतुलन बिगड़ा तो आदमी सीधे जमीन पर नजर आता है। वाह, कविता के साथ साथ दर्शन भी। भाई बुद्धिजीवियों के साथ रहता हूँ। क्या करें? एक वचन में बुद्धिजीवियों नहीं, बुद्धिजीवी होना, बुद्धिजीवी की संगत में रहना। अब ये कभी तुम्हारा गणेश पहले वाला गणेश नहीं रहा, युवा कवि गणेश। उसे एक
वचन, द्विवचन और बहुवचन का ज्ञान है। करुण का कुशल कारीगर, श्रृंगार का संवेदनशील शिल्पी। पहला कवि सम्मेलन याद है जिसमें कविता सुनाने से पहले 200 रुपए घूस दिए, वो भी एक कविता सुनाने के लिए। देखती जाओ, अगले महीने मेरी कविताओं का एक संकलन छप के आ रहा है। मेरी हाँ मेरी। बधाई हो। धन्यवाद। और दूसरी बात, मुझे कल एक कविता चाहिए, वो भी नंबर 1। कल हाँ भाई, जौनपुर में कवि सम्मेलन है, स्टेट लेवल का कवि सम्मेलन है। पर इतनी जल्दी? बड़बड़ कुछ नहीं, मुझे कल ही चाहिए। सुनो, मैं सब्जी की कोई दुकान नहीं हूँ कि जब्जी में आया, थैला लेकर आए और आलू बैगन लेकर चल दी। अभी तमाम पत्रों का जवाब भी मुझे ही देना है। पत्राचार बाद में, पहले कविता। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी कीर्ति जो इस घर की चौखट जो कभी लक्ष्मण रेखा से पार न हुई, वो आज जीवित है। वरना तुम और तुम्हारी कविता दोनों इस 4 दीवारी में दफन हो जाती। शुरू कर दिया था, मगर क्या बताएं। इसमें गलती हमारी भी है। बहू ने कितनी बार मुझसे कहा कि नमक को रखने के लिए एक गोदाम ले लें, पर अफसोस इसी बात का है, हम लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। क्या बताएं, सब कुछ इतना अचानक हो गया। गणेश कुछ बोलता ही नहीं, चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता है, बाहर भी नहीं निकलता। कितने फोन आ रहे हैं, ना ही फोन उठाता है, ना ही किसी से कुछ बात करता है। सुनी सुनी आंखों से बस बहू की फोटो को निहारता रहता है। मैंने सुना है गणेश कविता से संन्यास ले रहा है। हाँ मुझे भी बिना आपकी मर्जी के इस घर में होता ही क्या है? कुछ भी करने से पहले आपकी रजामंदी जरूरी होती है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग अपना दुकान पर बैठकर वही खाता लिखेगा और एक नामी गिरामी कवि है, उसकी अपनी भी एक इज्जत है। अरे उसकी इज्जत का हमको भी ख्याल है। ख्याल होता तो उसे दुकान पर न बैठाते। मैं गणेश के बिना दुकान नहीं चल सकती। लक्ष्मी खाली समय में अपना काम ये कहाँ लिखा है? इस काम में बुराई ही क्या है? गणेश अब वो पहले वाला गणेश नहीं है, दुकान पर बैठ के वही खाता लिखेगा। वह एक नामी गिरामी कवि है। आप भी चली होती तो गणेश अभी जिंदगी भर गोबर गणेश ही बना रहता। 15 दिनों में ही उसने कितना नाम कमा लिया है। और एक आप है कि नमक का धंधा ही करते रहे, पैसा कमाने के अलावा किया ही क्या है? आज आप जो कुछ हैं वो गणेश की वजह से है और उसकी कविताओं की वजह से है। फोन की टीन टीन सुनकर परेशान हो गया। हेलो, कैलाशनाथ बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार साहब। साहब पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया है, मुझे भी आज ही पता चला। अब करेगा तो साहब वो अपनी ही मन की, फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जी 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 नमस्कार साहब। इनकम टैक्स के साहब का फोन था, गणेश के बारे में पूछ रहे थे। अब किस किस को जवाब दूं, क्या क्या जवाब, मुझे भी तो कुछ नहीं पता। पिछले 1 हफ्ते से गणेश और मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। एक तुम हो, सारा दोष मेरे मत्थे मर गई हो। लक्ष्मी अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं ये नौबत ना आने देता। मुझे तो इस बात की खबर तक नहीं है। पर ये सरस्वती का सरासर अपमान ही तो है।
इनकम टैक्स के साहब को ये पता चला कि मैं गणेश का पिता हूँ तो कितने आदर के साथ मिलेंगे। आज तक उसी आदर के साथ मिलते आए। अभी गणेश को समझाने के लिए कह रहे हैं, अब इसको क्या समझाऊं, खुद ये भी तो इतने परेशान है कि इस समय उसका परेशान होना स्वाभाविक है, पर इस परेशानी में क्या इस तरह का निर्णय लेना ठीक होगा? नहीं आ रहा है। आप भी सोच समझ कर बात करना, कुछ ऐसी वैसी बात ना कह देना। बेटा गणेश, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम्हारी कविता से संन्यास लेने की खबर छपी है। इस खबर से तुम्हारे चाहने वाले कितने चिंतित है तुम्हें पता है? दिन भर फोन पे फोन आ रहे। अभी इनकम टैक्स का साहब का भी फोन आया था। बेटा गणेश, तुम ये सोच लो कि मरना जीना आदमी के बस में नहीं होता, ये सब ईश्वर के ही हाथ में होता है। तुम अब ऐसा समझ लो कि तुम्हारा और रचना का साथ कितने ही दिनों का था। लक्ष्मी मौसी सही कह रही है बेटा, बहू के मौत का मातम और कितने दिन मनाओगे? फिर नमक की बोरियां तो हमारे घर में कब से रखी हुई हैं, कभी किसी को टीबी नहीं हुआ। फिर बेटा, जिसकी मौत जिस तरह से लिखी होती है उसकी मौत उसी तरह से होती है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। बेटा, जो होना था सो हो गया, तुम्हें लिखना पढ़ना क्यों छोड़ रहे हो? जो साहब हमको सर आंखों पर बिठाते हैं सिर्फ तुम्हारी कविताओं की वजह से, जब उनको पता चलेगा कि तुमने कविता से संन्यास ले लिया तो हमसे मुंह फेर लेंगे, तो हमारा तो काम धंधा चौपट हो जाएगा। बेटा, तुम्हें कमी किस बात की है? सिर्फ तुम्हारी एक बार हाँ करने की देर है। मैं उस जैसी 20 रचना तुम्हारे लिए ला सकता हूँ। और हाँ, वहाँ से उस तस्वीर को हटा देना, वरना नहीं नहीं, इस घर की लक्ष्मी है वो। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है, इसमें किसी की राय सलाह की कोई जरूरत नहीं थी कि ऐसा होना था। कभी गणेश को वो मात्र एक छलावा था, असली गणेश मैं हूं, 5वीं पास मिट्टी का लौना। अरे, जो बही खाता नहीं मिल सकता था उससे आप लोग गीत कविता और कहानी की आशा करते हैं। मैं एक रचना को जानता हूं जो मेरी बीवी थी। इसी और रचना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। पिताजी, आपको यही लगता है ना कि आपका गणेश बहुत बड़ा कवि है जो कविता लिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। हेलो, हाँ हाँ कहिए, रुकिए रुकिए, मैं अभी बुलाती हूँ। बेटा गणेश, तुम्हारी कोई किताब छप रही है? प्रकाशक शर्मा जी का पुत्र। हेलो जी शर्मा जी, जी हाँ भेज दीजिए। शर्मा जी, मुझे अपनी किताब संग्रह में एक रद्दोबदल करनी है जी, कुछ खास नहीं। कवि गणेश की जगह कवित्री रचना का नाम लिख दीजिए। जी हाँ, मेरी सर्ववासी पत्नी